हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 9 जो एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का नोट्स है। इसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थकारी। इसमें हम लोग देखेंगे व्यापारी और व्यापार, समुद्र तट से लगे राज्य, रेशम मार्ग के बारे में बात करेंगे, बौद्ध धर्म का प्रसार, तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा और भक्ति की शुरुआत। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दक्षिण भारत प्रसिद्ध क्यों। तो सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए ये जाना जाता था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी ज़्यादा मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग से रोम पहुंचाते थे। अब जानेंगे रेशम मार्ग, सिल्क रूट क्या था। मार्ग बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 ईसा पूर्व शुरू हुआ। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती थी, फिर उससे कच्चा कपड़ा बुना जाता था। चीन से पैदल घोड़े पर लोग दूर दूर जगह पर रेशमी कपड़ा अपने साथ ले जाते थे। वह रास्ता रेशम मार्ग से प्रसिद्ध हो गया। चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। करीब 2000 ईसा पूर्व रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े फैशन बन गया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इसी राज्य का हिस्सा था। सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक जाती थी। अब देखते हैं संगम कविता, जो मूवेंदार की चर्चा। तमिल शब्द है मूवेंदार, जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया, जो थे चोल, चेर और पांड्य। ये करीब 2300 ईसा पूर्व दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, जो एक होता था तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्सा। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। चोलों का राजधानी पुहार या कावेरी पट्टिनम और पांड्यों की राजधानी मदुरै। अब देखते हैं भक्ति, जो भज से बना हुआ एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका मतलब भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध बताया गया है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार, जिसमें कनिष्क बौद्ध परिषद का गठन किया, जो 1900 ईसा पूर्व में किया था। बुद्ध की जीवनी के बारे में बुद्ध चरित्र लिखा गया, जिसके लेखक अश्वघोष थे, जो कनिष्क के दरबारी कवि थे। बौद्ध धर्म की नई धारा महायान, जिसकी विशेषताएं थी बुद्ध की मूर्तियां बनने लगीं। इसका केंद्र तक्षशिला और मथुरा था। बोधिसत्व की अवधारणा में परिवर्तन आया। समाज के बीच में रहकर ज्ञान पाया जा सकता है। बोधिसत्व, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए साधना व ध्यान करते हैं, उन्हें ही बोधिसत्व कहा जाता है। कार्ले की गुफा, जो महाराष्ट्र में है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 6 में बात कर चुके हैं। ये देखते हैं थेरवाद, जो बौद्ध धर्म का आंशिक रूप है। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थलों की यात्रा करते थे, वे तीर्थयात्री कहलाते थे। यहाँ देखेंगे किन देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, जिसमें मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान, और दक्षिण पूर्व क्षेत्र, जिसमें श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया थे। अब जानेंगे भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध यात्री। फाहियान की बात करें तो 1600 ईसा पूर्व में आया था। श्वेतसांग, जो 1400 ईसा पूर्व, और इत्सिंग 1350 ईसा पूर्व के आसपास भारत आया। इन सबके साथ अन्य तीर्थयात्रियों ने समय प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विहार में अध्ययन किया। अब देखते हैं समुद्र तट से लगे राज्य, जो दक्षिण भारत है। इस मैप से भी समझ सकते हैं। तटीय प्रदेश, पहाड़, पठार,
नदी के मैदान, कावेरी नदी उपजाऊ मैदान, जो भारत के मैप में दक्षिणी एरिया है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। बात करें सीरियाई ईसाई के बारे में, आप लोग एक बार चैप्टर जरूर रीडिंग कर लें। सीरियाई ईसाई केरल के ईसाइयों को कहा जाता है। ये पश्चिम एशिया से आए थे और ये विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। अगले वीडियो में देखेंगे चैप्टर 10। एक बार पूरा PDF देख लीजिए और नोट्स आप लोग चाहें तो बना लें।